इनका, लेकिन हमने थोड़ा सा इनसे इनायत मांगी है कुछ टाइम के लिए, हम आपसे बरह रास्त बात करेंगे। सर बताइएगा कि आज एक अहम केस है और आप इस पूरे केस को परसू कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, क्या समझते हैं इस वक्त क्या फैसला होने जा रहा है? और आपकी जो जजेस के साथ जो कुछ बातें भी आ रही थी कि आप तल्ख कलामी की तरफ भी कुछ गए हैं, तो क्या समझते हैं कि असल वजह क्या बनी है और अब फैसला किस तरफ जा रहा है? मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपके उर्दू पॉइंट का, आपके प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कोई भी जुमला तब तक ना बोला करें जब तक कि आपने वेरीफाई ना किया हो। तल्ख कलामी की तरफ मैं गया था, आप कोर्ट में मौजूद थे सर, जो इतलात आ रही थी उसके मुताबिक आप मौजूद थे, नहीं, खत्म हो गई बात। सो आइंदा से कभी सुनी सुनाई बात पे मत कान धरें। सही, ठीक है। जो मौजूद थे, जी आपने जो अच्छा किया, तस्दीक कर दी। उनसे पूछ लें। तल्ख कलामी मेरी तरफ से नहीं हुई थी, सही, बल्कि जज साहिबान जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे थे, और जब हम उनकी गलतियां पॉइंट आउट कर रहे थे तो उनको फराख दिली से उनको तस्लीम करना चाहिए था, और बिल आखिर सारी तलखी के बावजूद उनको वो तस्लीम करना पड़ा। और मैं दाद देता हूं जस्टिस मुनीब अख्तर की कि जब उनको ये बात समझ आ गई फौरन उन्होंने मुझसे एग्री किया। बाकी 2 जजेस को अच्छा लगा या बुरा लगा, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस वक्त एक करज का मुजाहरा किया, और मैं समझता हूं कि जजेस को इसी तरह से बड़े दिल के साथ बात ज़हन खुला रखना चाहिए, और किसी की भी अगर राय उनसे ज़्यादा सही हो उसको मानना चाहिए। इसमें अजमत है, इसमें कोई छोटापन नहीं है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त तरीके से आपने इस चीज़ को डिफेंड किया है, अब कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं फैसला किस तरफ जा रहा है? एक बात ये भी आई थी, पीडीएम ने जो है बायकाट कर दिया, जो कि आपने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ था, और अब आप यहाँ पर खुद भी मौजूद हैं, फैसले को क्या देखते हैं, किस तरफ फैसला जा रहा है? देखें, मैं आपसे पूछता हूं कि आपका केस एक ऐसे जज के सामने या ऐसे बेंच के सामने लगाओ जिसपे कि न सिर्फ के लाखों लोग उंगलियां उठा रहे हों, बल्कि ब्रदर जजेस के भी चिट्ठियां उनके खिलाफ आ रही हों, आप चाहेंगे कि वो बेंच या वो जज साहब आपका केस सुने? नहीं चाहेंगे ना। तो अगर आपका केस सुना जा रहा है तो आपको क्या लगेगा, फैसला क्या आ रहा है? वही कैफियत मेरी है। अच्छा सर, अब अगर फैसला अगेंस्ट आता है तो क्या समझते हैं अगला लाहेअमल आप क्या अख्तियार करने जा रहे हैं? आप कोई इसकी पिटीशन दायर करेंगे या क्या अगला लाहेअमल कानूनी तौर पर आप क्या लेंगे? ये लाखों फैसले अगेंस्ट कर दें उससे फर्क नहीं पड़ता, लाखों फैसले आप आइन के खिलाफ कर दें उससे फर्क नहीं पड़ता। हर गलत फैसले पे वो लोग एक्सपोज होते हैं जो गलत फैसले करते हैं। 0 + 0 + 0 + 0 लैक्स ऑफ जीरोज रिमेन्स 0। तो हमारा सिर्फ ये कोशिश होती है कि फैसला गलत हो या सही हो वो तो खुदा को पता है कि, लेकिन हमारी काविश यही होती है कि उनसे गलती ना हो। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन बन रही है, सूबा पंजाब जो कि बड़ा सूबा है, कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं कि इस फैसले का जो रिजल्ट है क्या फुल कोर्ट बनना चाहिए था? अगर नहीं बना तो उसके अगेंस्ट क्या आप समझते हैं क्या होना चाहिए ताकि इस केस को मजीद? पहली बात तो सुने कि फुल कोर्ट जो है वो क्यों बनना चाहिए था। सही, बिल्कुल कि एक जज काजी फायद ईसा साहब, उनका जब मामला आया तो 10 जज वहां बैठे। यहाँ पे सारे पाकिस्तान का मामला है तो यहाँ 3 जज बैठे हुए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी काम बड़ा है जी, इतने 1000 केस हो गए हैं, तो तब इतने 1000 केस नहीं थे। चीफ जस्टिस साहब को लोग बताते नहीं हैं, यहाँ पे चमचागिरी की जाती है, हमारे जजेस को डाक में रखा जाता है। चीफ जस्टिस साहब, मेरा जो ख्याल है वो ये है कि वो एक अच्छे आदमी हैं, उनको ये आदत डालें लोगों की बातें सुनने की। जब वो लोगों की बातें सुनेंगे उनको मौका मिलेगा, अपनी भी दुरुस्तगी करेंगे और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूत करेंगे। जब तक वो एक क्लोज शॉप में या शेल में रहेंगे उनको कुछ भी नहीं पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने देखा कि जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी के वकील थे इरफान कादर साहब, वो हमारे साथ मौजूद थे। गो के जो इतलात आ रही थी उन इतलात के मुताबिक जो अब तक जो प्रोसीजिंग है वो केस की जारी है, इसमें मजीद क्या डिसीजन होगा, क्या फैसला होगा, इससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए मलिक रज़ा को उर्दू पॉइंट देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।